अनाज मंडी अचनेरा में किसानों ने दिया धरना। भारतीय किसान यूनियन टिकैत के नेतृत्व में सैकड़ों किसान धरने में हुए शामिल। धान की फसल को अच्छे दामों में न खरीदने को लेकर किसानों ने दिया धरना। इस समय किसान अपनी धान की फसल को बेचने हेतु अनाज मंडियों में पहुंच रहा है, लेकिन धान की फसल के अच्छे दाम किसान को नहीं मिल पा रहे हैं, जिसकी वजह से किसान काफ़ी परेशान है। इसी के साथ आपको बता दें कि आज किसान आक्रोशित होकर अचनेरा अनाज मंडी में धरने पर बैठ गए और जिनका लगातार यही कहना है कि यदि किसान की फसल को अच्छे दाम पर व्यापारी नहीं खरीदेंगे तो वह बड़ा आंदोलन भी कर सकते हैं। भारतीय किसान यूनियन टिकैत के जिला अध्यक्ष लवानिया ने बताया कि अगर यदि किसानों की मांगों पर सरकार जल्द से जल्द कोई भी फैसला नहीं लेती है तो वह लगातार अचनेरा अनाज मंडी पर धरना देते रहेंगे। इस धरने को लेकर जब रोड जाम जैसी नौबतें आई तो पुलिस प्रशासन मुस्तैद हो गई और मौके पर पहुंचकर पुलिस प्रशासन ने व्यवस्था को संभाला और रोड को जाम होने से बचाया। इसी के साथ शासन की तरफ से तहसीलदार और मौके पर मंडी सचिव ने किसानों से लगातार वार्तालाप करते हुए किसानों को समझाया और किसानों की लगातार जो भी मांगे हैं सभी मांगों पर लगातार सरकार के द्वारा सख्त से सख्त उसका निवारण कराते हुए किसानों को आश्वासन भी दिया। आज आपने अनाज मंडी अचनेरा पर धरना प्रदर्शन दिया है, किस लिए दिया है, क्या मांग है आपकी? मैं राजवी लवानिया, जिलाध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन टिकैत जनपद आगरा। आज किसानों की समस्याओं को लेकर पूर्व घोषित कार्यक्रम था कि यहाँ पर किसानों का जो धान आ रहा है उस पर जो धान सही है, सही सलामत है, उस पर भी किरदा काटा जा रहा है। जो ठीक है तो उस पर ना ठीक है उस पर भी काटा जा रहा है। इसको लेकर रेट में भी बहुत बड़ा डिफरेंस है। यहाँ से मात्र 20 किलोमीटर की दूरी भरतपुर है, वहाँ 3300 रुपये मथुरा में, और भरतपुर में मथुरा में 3300, और यहाँ आगरा की अचनेरा मंडी में 2300, 2200, 2100, 1900। और यहाँ पर एक चीज़ और हमने देखी, जो मच्छी क्वालिटी का धान है वो बिक रहा है 2200 और 1900, और थर्ड क्वालिटी का है वो बिक रहा है 2300, 2400। भाई ये खेल हमारी समझ में नहीं आ रहा, किसानों के साथ इतनी बड़ी ज्यादती कैसे हो रही है। यहाँ के अधिकारी यहाँ बैठे हुए हैं, मंडी सचिव बैठे हैं चौधरी साहब, आदरणीय तहसीलदार साहब बैठे हुए हैं किरावली, और हमारे तमाम फोर्स के अधिकारी यहाँ पे इंस्पेक्टर अचनेरा भी हैं। तमाम किसान हैं। आज बिल्कुल पारदर्शी मामला है। हमने आदरणीय तहसीलदार साहब से कह दिया है कोई भी किरदा नहीं कटेगा। जो अगल बगल के जो राजस्थान, मध्य प्रदेश, राजस्थान और खासकर उत्तर प्रदेश की जो मथुरा की मंडियां हैं, या हम हरियाणा और पंजाब की तरफ जाएं, वहाँ 3500 से भी अधिक धान की कीमत है। भाई यहाँ ऐसा उल्टा सीधा है। हमने तहसीलदार साहब से कहा है यदि आपका बस का रोग हो, इस बीमारी से आप लड़ सकें तो आप कर दीजिए, घोषणा कर दीजिए अभी, और नहीं कर सके तहसीलदार SDM साहब को बुला लें। SDM साहब नहीं करें तो यहाँ पे आदरणीय भानु प्रकाश गोस्वामी जी DM साहब हैं, उनको बुला लो। लेकिन आज फैसला होगा यहाँ पे। यहाँ किसान बहुत दिनों से लुट रहा है, अब नहीं लुटने दिया जाएगा किसी कीमत पे। हम लोग साथ हैं हमारे, हाथ उठा के बता दो। क्या नाम है आपका? समंदर सिंह, सरपंच उंदेरा। कहाँ से आए? उंदेरा से। तो आज आप अनाज मंडी अचनेरा में किस लिए आए हैं? किसानों की मांग के लिए। क्या मांग है किसानों की? मांग ये है कि किसानों की अब मथुरा में मंडी, अनाज मंडी में है जो धान की रेट है 3200, 3400 रुपये यहाँ पर ली जा रही है। 2200 से 2400 तक रेट भी है यहाँ पे, यानी कि और 1000 रुपये का अंतर है यहाँ पे। यानी कि अलग मंडियों की जो और मंडियां हैं उनकी अपेक्षा यहाँ कम दाम लगाए जा रहे हैं। और क्या मांग है? और मांग ये है 1 किलो किरदा लेते हैं, साफ अनाज को आ रहा है, धान आ रहा है, तो 1 किलो किरदा क्यों ले रहे हैं हमसे? और नीचे झाड़ू लगता है, उसको झाड़ू को नहीं लगाते। तो ये पहले नहीं लेते थे या पहली बार ले रहे हैं? जबरदस्ती लेते हैं यहाँ। तो ये तो पहले भी लेते होंगे? कहीं नहीं लेते हैं, सब यहाँ लेते हैं। पहली बार? नहीं, पहली बार नहीं, यहीं पर लेते हैं। इसी मंडी में? हाँ।
मंडी में नहीं लेते, इसी मंडी में। मंडी से लेते हैं। अच्छा, और कहीं नहीं लेते, किसी मंडी में। अच्छा, और क्या मांगे हैं? और एक मांग ये है, यहाँ झाड़ू लगाते हैं, उसको मोटा मोटा झाड़ लेते हैं। 10-5 किलो अनाज है, जो धान है, जो चावल है, जो सबका किसान का रह जाता है यहाँ पर। अच्छा, ये मांग है। तो ये अगर ये मांगे जो भी आपने बताई है, जो भी आपको शिकायतें हैं, अगर अतिशीघ्र इनका निवारण नहीं होता है तो यहाँ से आगे आपका क्या कदम रहेगा? निवारण हो जाएगा तो आज ही समाप्त हो जाएगा, नहीं हुआ तो आगे भी चलेगा जी, धरना प्रदर्शन बरकरार चलेगा। बरकरार चलेगा सर। क्या नाम है साहब? मेरा नाम गोपाल है, कहाँ से आए? किरारी से। आज आप अनाज मंडी अछनेरा में धरना प्रदर्शन में शामिल हुए हैं, क्या मांगे हैं, क्या शिकायतें आगे आपकी? जैसा का हमने आधी रेडी तो आधे साजी हमारे आधे तो भेज दो मैंने मथुरा बुले को, और आधे ले आए हम यहाँ। हमारे के लग रहे 25 से यहाँ ठोरी और 32 से एक बिके, इतना अन्याय है रोया मंडी समझ में। यानी रेट अलग है, रेट अलग है, माल एक ही है, माल एक ही है, एक बिके वही माल है। अच्छा, इतना अंतर था। अच्छा, और क्या शिकायतें हैं? और शिकायत ये है साहब, किसान उन्होंने जे या के संग रंगे हम तो खूब अच्छा। आगे चलेगा सुधर खूब लड़ेंगे और मरेंगे, यानी धरना प्रदर्शन में शामिल रहेंगे अंत तक। खूब रंगे साहब। अनाज मंडी अछनेरा पर आपके संघ के द्वारा और तमाम सारे किसानों के द्वारा धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है, क्या मांग है और क्यों दिया जा रहा है? देखो, सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि हमारे अछनेरा जो मंडी है वो APMC की मंडी है, और यहाँ सभी किसान, व्यापारी, आड़तिया सभी जो है किसी किसी रूप में शुल्क देते हैं, और शुल्कों के आधार पर यहाँ पर जो है किसानों की सुविधा दी जाए। सुविधा में देखिए, सबसे पहले तो ये है कि किसान भवन यहाँ होना चाहिए, और इसके साथ साथ हमारे किसानों का जो अनाज है उस अनाज पर 1 किलो प्रति कुंटल के हिसाब से कटौती की जा रही है, उस कटौती को खत्म किया जाना चाहिए। हम लोगों की प्रमुख ये मांग है, और इसके साथ साथ जो है एक मांग और है कि एक ही वैरायटी का अनाज, मान लीजिए 1509 है, और एक ही मंडी के अंदर वो विभिन्न भावों पर विभिन्न जो है तो यानी माल एक ही है और अलग अलग मंडियों में अलग अलग दाम पर बेचे जा रहे हैं, क्यों? ऐसा क्यों? मंडी में और एक ही अनाज, एक ही वैरायटी को और 2 भावों में बेचा जा रहा है, ऐसा क्यों? आज अनाज मंडी अछनेरा में किसानों के द्वारा धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है, इस बारे में आपका क्या कहना है? मैं मंडी सचिव संजय पचेरा। आज किसानों ने धान के रेट कम होने के कारण यहाँ पर धरना प्रदर्शन की अल्टीमेटम दिया था, उसके अनुसार इन्होंने धरना प्रदर्शन यहाँ शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन दिया है। इनका कहना यह है किसानों का कि हमारे धान जो है मथुरा मंडी की तुलना में कुछ कम बिक रहे हैं। इस बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि हरियाणा की मंडियों में कुछ एक्सपोर्ट की दिक्कत होने के कारण यहाँ का धान हरियाणा की मंडियों में बिक्री हेतु और उनकी मिलत में जाता है, हरियाणा की मिलत में जाता है, और इस मंडी में करीब 5-6 दिन पहले तक 3500 रुपये तक भी धान बिका है। आज के रेट यहाँ 2200 से 3100 रुपये तक रहे हैं, जो बाजार भाव ऊपर 100-150 रुपये डाउन होने की वजह से यहाँ पे रेटों में कमी आई है। तो मथुरा की तुलना में इसलिए कम बिक रहा है कि मथुरा की तुलना में लगभग 100 रुपये का खर्चा यहाँ से उसके ट्रेडिंग में होता है, लोडिंग अनलोडिंग का। तो और क्वालिटी के भी अंतर हो सकते हैं, हाथ जड़ा भी कुछ माल आता है, हमारे यहाँ तो ज़्यादातर माल इसका आता है, थ्रेसर का आता है। वहाँ कुछ डेयरी हाथ जड़ी की आती हैं, उनकी डेयरी के 50 रुपये तेज बिकती हैं। तो और कोई समस्या यदि अवैध कटौती की हमारे संज्ञान में आई है, अवैध कटौती के बारे में मैं कहना चाहूँगा, यदि किसी में कोई क्वालिटी ख़राब है, किसी में गंदी ज़्यादा है, उसकी जो गुड़े छलना लगेगा, उसके बाद भी और किसी भी डेयरी साफ डेयरी में कोई भी अवैध कटौती किसी भी तरह की नहीं होगी। कोई व्यापारी करेगा उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। किसानों ने वर्तमान में अनाज मंडी अछनेरा में धरना प्रदर्शन यहाँ पर कर रहे हैं, और लगातार उनकी एक ही मांग, अभी जिलाध्यक्ष जी से बात हुई है कि उनकी जो भी मांगे, अगर उन मांगों को संज्ञान में लेते हुए उन पर अमल नहीं किया जाएगा तो उनका धरना प्रदर्शन बरकरार रहेगा। इस संबंध में आपकी उच्च अधिकारियों से बात हुई? नहीं एसडीएम महोदय से बात हुई है, और किसानों की जो बिल्कुल मांग, हम सब मांग मांगने को तैयार हैं, मगर भाव जो है ये हमारे व्यापारी लेते हैं, बोली पे भाग लगता है, और किसानों की सहमति से और क्वालिटी चेक करके ही भाव होते हैं। तो ये थोड़ा बाजार ऊपर से डाउन होने की वजह से, बाजार भाव जहाँ पर मिलर्स लेते हैं वहाँ डाउन होने की वजह से ये थोड़ी डाउन हुए। उसी हिसाब से यदि होता तेजी आएगी तो हमारे अगले 2-3 दिन में भाव बढ़ सकते हैं। MSP की से आग्रह करूँगा कि जब तक डाउन भाव है, जब तक कुछ माल मंडी में कम लेके आए, जिससे उन्हें नुकसान कम से कम हो। MSP की क्या दर है अभी वर्तमान? MSP की दर 2183 है, और मंडी में कोई भी धान 2200 से कम नहीं बिक रहा है। MSP से ऊपर ही बिक रहा है।
भैया आज अनाज मंडी अछनेरा में किसानों के द्वारा धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है। लगातार उनकी विभिन्न मांगे हैं। इस संबंध में क्या कहना चाहोगे? मैं तहसीलदार किरावली यहाँ पर उपस्थित अध्यक्ष महोदय, समस्त सम्मानित किसान बंधु के धरना प्रदर्शन की जानकारी होने पर मैं यहाँ उपस्थित हुआ। तो यहाँ हमारे समस्त सम्मानित किसान भाइयों ने ये अवगत कराया कि उनकी जो मांगे हैं विस्तृत रूप से हमको अवगत कराया। तो उसमें कुछ उनकी जो मांगे हैं कि कटौती वाली जो समस्या थी उसका ये हमने जानकारी की। ऐसा अगर ऐसी कोई कटौती की जाती है तो उसको बहुत ही गंभीरता से लिया जाएगा। उसको हमने कह दिया है कि इस पर कार्रवाई की जाए। अगर अवैध रूप से किसी के स्थान से कटौती की जाए तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और भी जो भी मूलभूत समस्याओं के संबंध में अध्यक्ष जी ने जो हमको अवगत कराया है उसका हम निश्चित रूप से समाधान करवाएंगे। रही बात किसान भवन की बात इन्होंने कही है, अगर ऐसा कोई प्रस्ताव शासन को गया है पहले तो फिर से पुनः हम इस पर प्रस्ताव जो भी नियमन शौचालय की निश्चित है, शौचालय की बात जो आप कर रहे हैं उसको हम बात करके हम उसको साफ़ करवा देंगे। निश्चित रूप से वो साफ़ हो जाएगा, ये मैं आपको आश्वस्त करता हूँ। उसमें कोई समस्या नहीं, शौचालय हम साफ़ करवा देंगे। जो भी अगर किसी भी किसान को व्यक्तिगत तौर पर परेशान किया जाता है, अगर उसको कोई समस्या है तो मुझसे व्यक्तिगत रूप से फ़ोन पे मेरे बात कर सकता है, CUG नंबर पे बात कर सकता है। निश्चित ही मैं आश्वस्त कर देता चाहता हूँ, उसका तुरंत तत्काल ही वही निस्तारण करा दूँगा। जितना यथासंभव जो भी प्रयास होगा वो निश्चित रूप से उसका वहीं हो जाएगा। मैं मंडी सचिव साहब से इनसे भी कह दे रहा हूँ किसी का कोई शोषण ना हो। मैं आप लोगों से यही अनुरोध करता हूँ कि जो मांगे हैं, जो जैसे जो नीतिगत मामला है, अगर कोई एक्सपोर्ट की कोई समस्या आई है, उससे अब भाव गिरे हैं, उसका मंडी सचिव साहब ने जो समाधान बताया है, जो निराकरण बताया है, क्योंकि यहाँ के वो अध्यक्ष हैं, उनको संपूर्ण चीज़ की जानकारी है। तो जो भी हो आप लोग अगर सारी समस्याएं जो भी हैं सबका निराकरण होगा। जो भी जैसे उन्होंने कहा है अगर उस पर करेंगे। रही बात यहाँ की, अगर कोई व्यक्तिगत समस्या है, कोई आपका शोषण करता है, कोई परेशान करता है, कोई दोयम दर्जे का आपसे व्यवहार करता है, उसके लिए वो कभी भी स्वीकार नहीं होगा। उसका निराकरण हम निश्चित रूप से करवाएंगे, कभी भी ऐसी समस्या नहीं आएगी। धन्यवाद। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर शेयर जरूर करें, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर से दबाएं।